गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन बात करते हैं टीचिंग मेथड्स पर, ठीक है। तो रीड का एक ये टॉपिक है टीचिंग मेथड। तो स्किल्स अपन ने पढ़ी है ना, एक तो अपन ने पढ़ी टीचिंग स्किल्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं दोनों का। एक तो अपन ने टीचिंग स्किल्स पढ़ी, ये भी सिलेबस में अपन की टीचिंग स्किल्स है ना, LSRW। इसके बाद में फिर अपन ने पढ़े ये साउंड्स और प्रिंसिपल पढ़े, इसके बाद में टीचिंग प्रिंसिपल्स। इसके बाद में फिर अपन ने पढ़े साउंड और सिंबल, साउंड एंड सिंबल्स। अब आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक अपना हुआ है टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स क्या है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड। एक तो होती है मेथड्स, एक होता है अप्रोच। एक तो मेथड्स है, एक अप्रोच है। आपके सिलेबस में दे रखा है, आपका रीड प्री का जो सिलेबस है उस रीड प्री के सिलेबस में अब एक लाइन मेंशन है टीचिंग, है ना, प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ मेथड्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोच, ठीक है, इन इंग्लिश, है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें एक तो मेथड्स के बारे में पढ़ना है कि अप्रोच के बारे में। अप्रोच तो खाली आप एक ही है ना, एक इसका जो अप्रोच है वो आपकी अप्रोच है। अब मेथड्स में अप्रोच में डिफरेंट क्या है, तो मेथड और अप्रोच। अप्रोच क्या है, अप्रोच एक वाइडर कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, वाइडर। और मेथड्स जो है ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट है। मतलब अप्रोच के अंदर ही मेथड आते हैं अपने, किसके अंदर, अप्रोच के अंदर अपना मेथड आता है। तो अप्रोच अप्रोच के अंदर कई टेक्निक या कई मेथड्स का अपन यूज कर सकते हैं। किसमें, अप्रोच में, हाँ। अप्रोच के अंदर अपन कई टेक्निकों का, कई मेथड्स का यूज कर सकते हैं। जबकि मेथड्स का एक स्पेसिफिक होता है, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड तो एक मेथड है ना। इसके अलावा फिर जैसे अपना डायरेक्ट मेथड है, फिर बाइलिंगुअल मेथड है, फिर डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, फिर स्ट्रक्चर मेथड है, ठीक है, और ऑडियो लिंगुअल मेथड है। तो मेथड्स अलग है, अप्रोच अलग है। बट इनमें से ये है कि अप्रोच जो है ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है ना, जो मेथड्स जो है अप्रोच में ही समायोजित हो जाते हैं। तो अप्रोच अपना एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और मेथड जो अपना थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें अपन कुछ अपने टीचिंग मेथड्स है उस पर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से टीचिंग मेथड अपने हैं इस सिलेबस के अंदर। तो देखो कौन कौन सा सिलेबस टीचिंग मेथड है। जब एक तो अपना ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेटर मेथड, है ना, जिसको एक GT मेथड भी जिसको कहते हैं, तो GT मेथड, है ना। एक तो ये मेथड अपने GT। एक अपने पास डायरेक्ट मेथड है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक बाइलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड। इसके बाद में एक, है ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, एक ओरल है ना, एक अप्रोच है, ओरल अप्रोच, ये अप्रोच है। एक डॉक्टर वेस्ट का मेथड अपने पास, डॉक्टर वेस्ट का मेथड। तो ये 4-5 मेथड है, इसमें अपन को पढ़ना है। अब मेथड्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, सबसे पहले तो मेथड का क्या अपन को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना, इंट्रोडक्शन, कि जो मेथड है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, यानी ये जो मेथड है ये सबसे पहले कहाँ पे मतलब अस्तित्व में आया था, है ना, कौन सी सन में ये मतलब मेथड आया था, कौन कौन इसका जो है सपोर्ट करता है, एडवोकेट्स, मतलब कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो इसके एडवोकेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जो इसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये एग्जाम में पूछा था कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से का जो एडवोकेट्स है, ये इसका जो सपोर्टिव जो पीपल है, वो पेपर जो है कौन कौन से। तो उन लोगों के बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मेथड जो है कि अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, है ना, ये पढ़ना है। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, फिर उनकी डीमेरिट पढ़ना है और मेरिट पढ़ना है, मतलब उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें अपन को इसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर, ठीक है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है इसके कई नेम है। एक तो पहली बात तो नेम में से पूछ लेता है कि किसका नेम क्या है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का जो नेम है उसमें पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा नेम नहीं है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को इनमें से कौन सा मेथड नहीं कहते। तो इसके कई मेथड के नाम है, जैसे ये मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सॉरी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऐसे भी इसको कहते हैं, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल मेथड भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड।
ठीक है। एक इसको ओल्ड मेथड भी कहते हैं। ये सभी नाम इसके हैं, जिसके ग्रामर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के, ये पूरे नाम इसके हैं। क्लासिकल मेथड है, ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। एक नाम क्या है इसका? ट्रेडिशनल मेथड है, पर्शियंस मेथड है, ये यूएसएम है ना। एक बार क्वेश्चन आया तो पूछा था कि यूएसए के अंदर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है? इसमें यूएसएम, अमेरिका में, यूएसए में अमेरिका, अमेरिका के अंदर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का नाम जाता है वो प्रेजेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक इसका नाम है अननेचुरल मेथड, अननेचुरल मेथड। एक इसका नाम है सिजेरियन मेथड, है ना, सिजेरियन मेथड। तो इसमें ये होता है, ये एक ही मेथड के नेम है। ये नेम एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा इस मेथड का नाम, इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के नेम है, इनको अच्छे से याद रखना है। ये जरूर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं यूएसए में इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रेजेंट मेथड के नाम से जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, यानी सबसे पहले जब फॉरेन लैंग्वेज यानी दूसरे लैंग्वेज पढ़ाने का जो सबसे पहले जो तरीका ईजाद हुआ ये हुआ। हाँ, पहले क्या जैसे लैटिन ग्रीक वगैरह लैंग्वेज चलती थी, अब इंग्लिश वाले जो उनको समझने में डिफिकल्ट होती थी कि भाई उसको उस लैंग्वेज को अपन कैसे समझें। तो फिर क्या है कि इन्होंने बताया कि भाई किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए उसका ट्रांसलेशन पढ़ लो। क्या पढ़ लो? ट्रांसलेशन कर करके पढ़ाओ। तो ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके हिंदी में पढ़ाएंगे तो वो क्या थोड़ा ईजी समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए क्या इस मेथड को ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि हाँ कि भाई किसी भी चीज़ को अगर अपन ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कोई चीज़ उर्दू में कोई बुक लिखी हुई है, अब उसका अगर अपन तर्जुमा करते हैं ना, उसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में और उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो उर्दू में थोड़ा हो सकता है कि कम मतलब डिफिकल्ट लगे तो वो समझने में, लेकिन हिंदी में उसको समझने में आसानी होती है। तो इसलिए इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को जो है ईजाद किया गया था। ठीक है। अब इनके ये नेम है, अब इसमें पढ़ते हैं अपन कि कहाँ पे इसका ईजाद हुआ और कहाँ पे इसके कौन कौन इसके सपोर्टिव लोग पीपुल है ना। तो लिखो आप ये इनके नेम वगैरह ये कौन कौन से। अब इसके बाद में देखो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है जीटी मेथड है ना, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसके कुछ मेन पॉइंट है अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। क्या इसके मेन पॉइंट है? तो सबसे पहले तो ये कि 19वीं सेंचुरी में जो ये अमेरिका में सबसे पहले पॉपुलर हुआ है ना, 19वीं सेंचुरी में। ठीक है। 19वीं सेंचुरी में इसका यूज किया गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है। इट्स लीडिंग एक्सपोनेंट्स आर जोहान सीडर स्टिकर। ये जो लोग हैं इनका ध्यान रखना आपको। क्या इसका इसके जो चीफ है, इसके जो लीडिंग एक्सपोनेंट्स है, इस लीडिंग एक्सपोनेंट्स बोले या चीफ जो पीपल है, तो मेन जो लोग हैं जिसने इस मेथड को जो है लेके आए हैं ना, तो उनके जो एडवोकेट है, इसके जो कर्ता धरता है वो एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जोहान सीडर स्टिकर। क्या नाम है? जोहान सीडर स्टिकर, पहला नाम। दूसरा है कार्ल प्लोटेज, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद पूछा गया था। कार्ल प्लोटेज जो है ये एडवोकेट्स मतलब किसका एडवोकेट से चीफ कॉम्पिटेंट्स क्या है इसका, कौन है, कौन व्यक्ति जो है इसका चीफ कॉम्पिटेंट्स है। तो दो व्यक्तियों का नाम आया था, एक तो कार्ल प्लोटेज का आया था, एक जोहान मेडिंगर का आया था, जोहान मेडिंगर और एक एच.एस. ओलर। तो चार व्यक्ति है, इनका आपको ध्यान रखना है, इन चार व्यक्तियों के नेम है ना। ये चार व्यक्ति इनके नेम कौन कौन से? एक तो है जोहान सीडर स्टिकर, ठीक है, इसका नाम है। एक कार्ल प्लोटेज, इसका नाम याद रखना है, कार्ल प्लोटेज आ चुका है, एच.एस. ओलर और जोहान मेडिंगर। ठीक है। तो ये दो नेम तो आपको याद रखना है, एक तो ये और एक ये, चार में से। तो ये तो क्या एग्जाम में आए और बार बार पूछते हैं कि भाई इसके है ना, तो इसका कौन सपोर्ट करता है, सपोर्टिव लोग कौन कौन है इसके जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के सपोर्टिव पीपल ही है। ठीक है। इसके बाद में है दूसरा पॉइंट है बिकेम पॉपुलर इन द 19वीं सेंचुरी। ये जो मेथड है ये जो पॉपुलर बना है ये 19वीं सेंचुरी में बना हुआ है। ठीक है। 19वीं सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ था ये मेथड। इसके बाद में है लैंग्वेज कैन बी टॉट इजीली थ्रू ट्रांसलेशन। ये जो इस मेथड में जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। किसके थ्रू पढ़ाया जाता है? ट्रांसलेशन एंड क्रेमिंग द रूल्स। और इसमें क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन के थ्रू तो पढ़ाया जाता है, साथ में जो रूल्स होते हैं उसको क्रेमिंग किया जाता है। क्रेमिंग होता है मतलब उसको याद करना, रटवाना। क्रेमिंग मीन्स रटवाना। रूल्स को जो रटवाया जाता है इस मेथड के थ्रू। ग्रामर का क्या बनाया जाता है? ग्रामर। तो ग्रामर कैसे, अगर बुक पढ़ाएंगे तो बुक में तो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। बुक में तो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन। बुक में ट्रांसलेशन करते हैं
और जब ग्रामर का काम, जब इसको ग्रामर पढ़ाते हैं इसमें, तो पहले रूल्स को क्रेमिंग करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? क्रेमिंग। क्रेमिंग मीन्स होता है मतलब रूल को रटवाना, है ना, रूल को रटा। अब अपन जब ग्रामर पढ़ाते हैं, टेंस पढ़ा रहे हैं और भी कोई एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो फिर पहले उसका रूल बताते हैं कि भाई इसका ये रूल है, इसके में ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, और रूल समझाने के बाद में फिर अपन फिर उसके बाद में उसमें क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, है ना। तो इसमें एक तो ग्रामर जब पढ़ाई जाती है तो रूल्स को क्रेमिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें कि रूल एकदम आता है कि इसका क्रेमिंग मतलब रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को क्रेमिंग किया जाता है, और जो बुक पढ़ाई जाती है वो ट्रांसलेशन के थ्रू से पढ़ाया जाता है। पैसेज, पैराग्राफ, पैसेज जो भी पढ़ाएंगे बुक वगैरह वो ट्रांसलेशन के थ्रू से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर के रूल्स को क्रेमिंग करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें अब ये बात निकल के आती है, जब ग्रामर के रूल को अपन पहले ही क्रेमिंग करवा रहे हैं, पहले याद रटवा रहे हैं, तो ये जो ग्रामर पढ़ाने की इसमें ग्रामर पढ़ाने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो कौन सी? डिडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड है? डिडक्टिव मेथड्स, ठीक है। एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। तो डिडक्टिव में क्या करते हैं, पहले रूल, फिर बाद में एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल चलता है, ठीक है। अभी आएगा। इसके बाद में है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू मदर टंग। इसमें क्या किया जाता है? इसमें ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, किसमें? मदर टंग। मदर टंग से इंग्लिश में, इंग्लिश से मदर टंग में। पहले इंग्लिश का कोई ऐसे एक सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस पढ़ाने के बाद में वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट किया मदर टंग में, किसमें? मदर टंग में, ठीक है। इसके बाद में आगे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है इसमें, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग मेथड एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज ए वर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। इसकी जो टीचिंग, जो बेसिक यूनिट है, एग्जाम पूछ लेते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जो है वो बेसिक यूनिट क्या है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है? वर्ड। हाँ, वर्ड बाय वर्ड इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, एक एक वर्ड का इसमें ट्रांसलेशन होता है। इसी वजह से इसकी जो यूनिट है बेसिक यूनिट पढ़ाने की, वो क्या है? वर्ड है। इसीलिए बेसिक यूनिट बताया गया है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड किया जाता है। तो ये ध्यान रखें आपके, इसकी जो टीचिंग, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वर्ड है, ठीक है। लिखो इतना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और दिस मेथड वो क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, विशेषताएं क्या क्या है इसकी। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की दो विशेषता, पहले इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में लाइन देख के क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, विच वन इज नॉट ट्रू, विच वन इज नॉट, है ना, ट्रू या विच नॉट ट्रू। तो ट्रू या नॉट ट्रू पूछ लेता है एग्जाम में। तो इन दिस मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास, है ना, लैंग्वेज मोस्ट यूज इन द क्लास इज द मदर टंग। तो मदर टंग जो है सबसे ज़्यादा यूज होती है इसमें, इस मेथड में। इस मेथड के अंदर मदर टंग को ज़्यादा यूज किया जाता है। जो भी कन्वर्जेशन हो रहा है क्लास के अंदर, बच्चों के बीच में, टीचर के बीच में, वो पूरे के पूरे मदर टंग में हो रहा है। इसमें बच्चे जो है वो पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव रहता है ना। उसके बाद दो ही स्किल्स हैं जिसमें काम आती है, एक तो रीडिंग और एक राइटिंग। बाकी दो स्किल्स पे काम होता नहीं है। इस वजह से इस मेथड को ओल्ड मेथड माना गया है। मतलब सबसे पहले तो सिर्फ ओल्ड तो इसलिए है, और इसको इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया क्योंकि इसमें दो स्किल्स पे काम हो रहा है, बाकी दो स्किल्स पे काम नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ है, तो मदर टंग का ज़्यादा इस पर यूज है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें मच वोकेबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड, कि जो वोकेबुलरी जो है, वोकेबुलरी के कुछ भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और अदर, है ना, वन वर्ड है और अदर मीनिंग्स है, तो उनको जो पढ़ाया जाता है इसके अंदर, उस वोकेबुलरी जो टीच किया जाता है वो आइसोलेटेड वर्ड के साथ किया जाता है। आइसोलेटेड वर्ड मतलब सेपरेट वर्ड, मतलब उसका किसी दूसरे वर्ड से कोई लिंक नहीं है। आपको एक स्पेलिंग दी कि भाई ये इसका मतलब ये होता है, इसके ये होता है ना, कोई अपोजिट है, इसका ये मीनिंग होता है, इसका अपोजिट ये होता है, सेप। और डायरेक्ट मतलब भी होता है कि उस वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या उस वस्तु के साथ उसको लिंक करके पढ़ाया जाता है। आइसोलेटेड वे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसमें इस वजह से इसको जो वोकेबुलरी है वो आइसोलेटेड वर्ड के हिसाब से पढ़ाई जाती है। द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, है ना। इसमें क्या है, जब टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड, इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस होता है वो किसका होता है? टेक्स्ट बुक का होता है।
टेक्स्ट बुक को टीचर लेता है अपने हाथ में टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक को पढ़ाता है ट्रांसलेट करते हुए, है ना। तो इसका ऑक्यूपाई होता है टेक्स्ट बुक को बताया। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, इसमें ग्रामर जो है कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली। ग्रामर इसमें पढ़ाई जाती है डिडक्टिवली, कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली, है ना। डिडक्टिवली इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रूल फर्स्ट एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स, है ना। यानी पहले इसमें रूल पढ़ाए जाते हैं, बाद में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ये कह सकते हैं, पर एग्जांपल बाद में दिए जाते हैं। कौन से मेथड में, डिडक्टिव मेथड में। रूल टू एग्जांपल और एग्जांपल टू रूल इंडक्टिव दिया रखना है। हाँ, रूल टू एग्जांपल, ये जो किस्म होता है डिडक्टिव में, डिडक्टिव मेथड में होता है, ठीक है। एग्जांपल टू रूल ये होता है इंडक्टिव में, इंडक्टिव मेथड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये चौथा भी इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जनरल टू प्रैक्टिस, थ्योरी टू प्रैक्टिकल। ये कुछ मैगजीम्स है ना, ये कुछ मैगजीम्स है जो इसमें यूज की जाती है, यानी कह सकते हैं कुछ सूत्र है, वो सूत्र इसमें यूज किए जाते हैं। एंड जनरल टू प्रैक्टिकल, यानी इसमें जनरल चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर बाद में इसमें प्रैक्टिकल पहले जनरल चीज़ें पढ़ाई जाती है, बाद में फिर पर्टिकुलर चीज़ें, विशेष चीज़ें पढ़ाई जाती है ग्रामर के थ्रू। मान ग्रामर में जनरल चीज़ें जैसे बता दी ये रूल, फिर उसके बाद में किया जाता है थ्योरी टू प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी में समझाई जाती है, बाद में प्रैक्टिकल कर जाता है। रूल्स मैंने पहले थ्योरी पढ़ा दी, थ्योरी बता दी किसकी, ग्रामर की। जैसे रूल्स की थ्योरी बता दी कि इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन बताया, तो अपन के भी ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, इसमें टेंस चेंज होते हैं, ये होते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, फिर थ्योरी के बाद में फिर एग्जाम्पल देंगे, फिर अपन खुद करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल किया जाता है। तो पहले इसमें थ्योरी होती है, बाद में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसके बाद में रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेट बुक। इसमें ग्रामर कंट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर के जो रूल होते हैं ना, वो सेपरेट पढ़ाए जाते हैं, और वो भी किसके थ्रू से, बुक के थ्रू से। बुक होती है मतलब ग्रामर की अलग ही बुक चलती है ना। जैसे कि जैसे अपन लेन एंड मार्टिन की बुक है, ग्रामर की बुक है, बहुत सारी ग्रामर की बुक अवेलेबल है। तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे मतलब रूल्स दिए हुए हैं कि भाई इनको इस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो इसमें सेपरेट बुक होती है किसकी, रूल्स की, है ना। रूल्स की, ग्रामर की सेपरेट बुक होती है इसमें। तो बुक की हेल्प से इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसका नेम क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के नेम कौन कौन से, कितने नेम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद में अपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई कौन से 19वीं सेंचुरी में ये इसका ना इसका जो यूज किया गया है, और इसके को सपोर्ट करने वाले एडवोकेट्स व्यक्ति कौन कौन है, उनके बारे में पढ़ा। फिर अब इसके अपनी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या है, फिर मेरिट पढ़ेंगे, फिर डीमेरिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसको देखो इसके बाद देखो 6 अपन ने 6 इसके प्रिंसिपल्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 6 अपन ने पढ़ी। इसके बाद में 7 देखो, एम्फेसिस इज गिवन टू मदर टंग। वही जो पहले अपन ने पढ़ी थी वही बात फिर से दोहराई जाती है, मदर टंग पे ही जोर दिया जाता है। दिस मैटर लेस स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। देखो इसको समझो, आई का मतलब क्या है, दिस मेथड लेज स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस डालता है। ये जो मेथड है ये स्ट्रेस डालता है, ये मेथड जो है स्ट्रेस डालता है किस पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। एग्जांपल के तौर पे जैसे बताया जा रहा है कि रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस। रीडिंग पे और राइटिंग पे इसको मेजर फोकस दिया जाता है। और दो स्किल है, स्पीकिंग और, है ना, स्पीकिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग है ना। वो इसमें इसको उस पर कम स्ट्रेस दिया जाता है, इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, मेजर स्ट्रेस इन पे दिया जाता है। और जबकि फिर इसलिए बताया गया है कि भाई ज़्यादा जो मतलब बच्चों को जो चारों लैंग्वेज पे, चारों स्किल्स पे काम करना जरूरी है। अगर चारों स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो फिर अपन इसके बाद में फिर बच्चों की प्रॉपरली पूरी तरीके से बच्चों के अच्छे से जो है वो टीचिंग नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन हालांकि अब मदर टंग का इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि भाई मदर टंग पे एम्फेसिस दिया गया है, ठीक है। अब हमारी जो NEP है अभी नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 की NEP 2020, अभी इसमें भी ये कहा गया है कि 5th क्लास तक जो है बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन दो,
कौन सी भाषा में? मातृभाषा में बच्चों का एजुकेशन जो 5th क्लास तक। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। बच्चे की जो मदर टंग है वो ज़्यादा वो, क्योंकि उसको इस भाषा में लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से सीखेगा, है ना। तो इसलिए इस पर जोर भी यही दिया गया है, मतलब कह सकते हैं अपन इस मेथड के सपोर्टिव में ये लाइन आई थोड़ा सा, मतलब ये मोटर सपोर्ट ही करती है अपन NEP 2020। वो यही कहती है कि भाई जो हाँ बच्चे को जो है 5th क्लास तक जो है अपनी मदर टंग में उसको टीच कराओ, उसको एजुकेशन जो है वो मदर टंग में दो, ताकि वो अच्छे से सीख सके, है ना। ये इस पर कुछ इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इम्पोर्टेंट 8 पॉइंट, ये एग्जाम में 2 पॉइंट है, ये सबके सब ये याद रखें। अब इसके बाद देखो इसके कुछ मेरिट्स हैं, हाँ, मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना, मेरिट्स है ना, इसके गुण क्या क्या इसके जो है गुण है, कौन सी इसकी मेरिट्स है। तो पहली मेरिट्स तो ये है कि इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू दियर मदर टंग। 2011 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए ये लाइन आई हुई थी, है ना, कि इसकी जगह बोलता था विच मेथड, है ना, विच मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू दियर मदर टंग, है ना। हाँ, तो कौन सा मेथड है वो, है ना। तो जो मदर टंग में जो है बच्चों को लर्न कराता है इंग्लिश, वो कौन सा मेथड अपना? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GT मेथड। रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कैन इजीली बी टॉट विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर के जो रूल्स है कैन इजीली बी टॉट, आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं ग्रामर के रूल्स, किसकी हेल्प से? ग्रामर ऑफ द नेटिव, है ना, ग्रामर को कहते हैं नेटिव लैंग्वेज से। तो नेटिव लैंग्वेज जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे तो वो भी इजीली हो जाएगा बच्चों के लिए। दिस मेथड टीचेज हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें ग्रामर पढ़ाते हैं, इस वजह से ग्रामर पढ़ाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें ये लगता है कि इसमें होता है हाउ टू टीच हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट, है ना। तो किस तरीके से अपन को सेंटेंस को करेक्ट लिखना, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, है ना, अब आपको ग्रामर का रूल याद हो तो आप उस सेंटेंस को गलत नहीं करोगे। आपको पता रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर बाद में अदर थिंग्स आएंगी। तो आपको जब सेंटेंस बनाओगे तो आप बिल्कुल भी उसको करेक्ट वे में बनाओगे, उसको, है ना, उसको फॉलो करते हुए बनाओगे। तो इससे क्या है कि अपन को जो है इंग्लिश जो का कोई सेंटेंस लिखना है तो अपन उसको गलत नहीं कर सकते, फिर उसको करेक्ट ही करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्रामर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब जब ग्रामर बच्चा सीख जाएगा, बच्चा जब ग्रामर सीख जाएगा तो फिर उसमें उसको दिक्कत नहीं होगी, उसको गलत नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद में दिस मेथड रिक्वायर द यूज ऑफ लेस टीचिंग एड्स। ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होती है? रिक्वायर होती है, क्या होती है? आवश्यकता कैसे होती है? यूज ऑफ लेस टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स जो है उसको कम यूज किया जाता है इसमें। किसको? टीचिंग एड्स को। टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं है ज़्यादातर, क्यों नहीं है? इन द क्लासरूम बिकॉज मदर टंग ट्रांसलेशंस मेक टीचिंग इजी, है ना, क्योंकि मदर टंग का जो ट्रांसलेशन है वो टीचिंग को कैसे बना देता है? ईजी बना देता है। टीचिंग में, है ना, टीचिंग एड्स की जरूरत होती नहीं है। इस मेथड का जो अपन यूज करेंगे तो अपन को किसी प्रकार के भी टीचिंग मेथड की आवश्यकता नहीं है। बुक ली, बुक को उठाया और बुक को पढ़ाते रहिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, अब अपना जो लेसन वो खत्म हो गया, तो किसी भी टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जैसे और मेथड अपन डायरेक्ट मेथड पढ़ाई करेंगे तो उसमें अपन को मॉडल स्किन की जरूरत पड़ेगी, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, मॉडल्स बच्चों को दिखाने पड़ेंगे उसके। जैसे आप एलिफेंट है, एलिफेंट बच्चों को दिखा रहे कि एलिफेंट है, तो एलिफेंट का मॉडल लेकर आपको आना पड़ेगा। अपन वैसे तो अपन ट्रांसलेट कर देंगे इस मेथड से, तो कि एलिफेंट को हाथी कहते हैं, अब हाथी का इमेज आ जाते हैं, बच्चों को माइंड में आ जाता है कि भाई हाथी वो होता है ना। लेकिन जब इसमें जब डायरेक्ट मेथड में जाएंगे तो उसको मॉडल्स को अपन को उसके सामने बच्चों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा कि दिस इज एलिफेंट, दिस इज डॉग, दिस इज कैट। तो उनमें जो है उन मेथड्स में जो है अपन को डायरेक्ट मेथड में इनमें, है ना, क्योंकि उसमें स्पीकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस पे? स्पीकिंग पे। अब स्पीकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है तो बच्चों को स्पीकिंग करने के लिए कई चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। जैसे अपनी वॉइस, जैसे टीचर जो है अपनी वॉइस को जो है रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके फिर बच्चों को सुनाएगा, तो बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, सुनेंगे, तो उनको फिर वो बाद में बोलेंगे। तो उसमें टीचिंग एड्स की आवश्यकता होती है और मेथड्स में। तो इसमें जो है टीचिंग एड्स की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचिंग होती है वो टीचर के थ्रू होती है, और वो भी मदर टंग में। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती किसकी? टीचिंग्स की, हाँ, टीचिंग एड्स की। कल करेंगे, पेपर लेके आना मेरे पास। आपके पास है? मेरे पास है, मेंस का है, और प्री का तो राजकुमार को दे दिया मैंने, और उसको मोमो लेके आया और लगा आया था उस दिन फर्स्ट पे। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी डीमेरिट्स कौन कौन सी है।
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की डीमेरिट्स है ना। इसका वो गुण क्या क्या है? मेरिट हमने पढ़ी कि भाई ये इसके मेरिट है ना, ये फायदे, हम टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाँ, पढ़ने में आसानी रहती है। अब इसके कुछ कमियां भी है, उसकी जो कमियां हैं वो क्या क्या है कमियां, ठीक है। तो देखो कमियां क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स। तो पहला क्या है इसका, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन, यानी ध्यान नहीं देती है इक्वल कंसिडरेशन चारों, मतलब किस पे, ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स, चारों के चारों जो लैंग्वेज स्किल्स है उस पर जो है इस पर पकड़ नहीं होती है, इस पर इसकी पढ़ाई नहीं होती है, चारों के चारों लैंग्वेज स्किल्स पे, ठीक है, केवल 2 पे होती है ना, एक तो रीडिंग पर, एक राइटिंग। तो ये इसकी कमी है, ये इसकी कमी है कि ये जो है ये चारों स्किल्स पर फोकस नहीं करती है ना, ये इस कमी है इस मेथड की। दूसरी है इट इज टोटली नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज, तो ये टोटली नेग्लेक्ट करता है किसको, स्पोकन लैंग्वेज को। अब बच्चों इंग्लिश सिखा रहा है तो बच्चों की स्पोकन भी जरूरी है, अब स्पोकन को नेग्लेक्ट कर रहा है क्योंकि एक तो रीडिंग हो रही है और एक राइटिंग हो रही है। जब वो खत्म हो गया अपना चैप्टर तो बच्चे कहते हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर कर, तो एक तो उनकी केवल रीडिंग हो रही है, एक राइटिंग हो रही है, तो 2 ही चीज़ हो रही है। तो इसलिए फिर इसमें क्या होता है, इसलिए नेग्लेक्ट करता है टोटली किसको, स्पोकन, क्योंकि स्पोकन कब सीखे, बच्चों को तो बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा, बच्चों को बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा, तो बच्चा कहाँ से उसकी ये स्किल सीखेगा, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा पैसिव लर्नर से टीचर एक्टिव है इसमें, जबकि एक्टिव लर्नर को एक्टिव होना चाहिए, लर्नर एक्टिव होना चाहिए इसमें, लर्नर मतलब सीखने वाला स्टूडेंट बच्चा है ना, तो जबकि एक्टिव इसमें टीचर है, बच्चे तो पैसिव है। तो इस वजह से इसमें ये भी दिक्कत है कि जो लैंग्वेज है वो ना स्पोकन को नेगलेक्ट करती है, जबकि स्पोकन होना जरूरी है, स्पोकन नहीं आएगी तो फिर इंग्लिश सीखने का मतलब नहीं है। अगला, इट पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन पे भी जो है बहुत कम जानी है, एक पॉइंट याद रखना, आपको इनको बार बार पढ़ना ही नहीं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट मेथड में क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं है ना, इसकी क्या क्या मेरिट है, विशेषताएं क्या है, कौन कौन इसका जो इसको सपोर्टिव करता है, ये सब के सब अच्छे से पूरा याद होना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन पे भी कम स्ट्रेस देता है, लिटिल अटेंशन, इट पेज डालता है ये लिटिल अटेंशन, कम ध्यान देता है किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन मतलब कुछ नहीं है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं, टीचर ट्रांसलेट कर रहा है, बच्चों को बता रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते तो भाई इस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, एग्जैक्ट पर पता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता है ना, पहले से कौन पढ़ता है, फैलिस वो पता नहीं है, तो यह तो उसका उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर जो है इस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, ठीक है, पहले पढ़ रहे थे। इसके बाद में अगला देखो, द स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक इन देयर मदर टंग, स्टूडेंट क्या करता है, पहले कोई भी उससे आंसर पूछा या कुछ पूछा तो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक इन देयर मदर टंग, पहले बच्चा अपनी मदर टंग में थिंक करेगा, सोचेगा, एंड देन ट्रांसलेट दियर थॉट्स इनटू इंग्लिश, फिर बाद में फिर इंग्लिश में अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करेगा, है ना। अपन ने कुछ पूछा व्हाट इज योर नेम, तो पहले बच्चा सोचेगा, फिर मन ही मन में सोचेगा उसको, हाँ, हिंदी ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके बाद में फिर उसको मन में सेंटेंस बनाएगा, फिर बोलेगा, तो एकदम से उसके थॉट्स उसके माइंड में नहीं आता, पहले मदर टंग में सोचेगा, फिर बाद में उसको बोलेगा, तो हाँ, तो इसलिए इसमें ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। द टीचिंग ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट एंड देन द लैंग्वेज आफ्टरवर्ड इज साइकोलॉजिकली अनसाउंड, द टीचिंग ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट, तो सब फर्स्ट क्या किया जाता है, रूल्स ऑफ ग्रामर सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें पहले रूल्स ऑफ ग्रामर बताए जाते हैं, है ना, फर्स्ट, एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड, उसके बाद में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब ये जो सिद्धांत है ना, ये साइकोलॉजिकली अनसाउंड है, साइकोलॉजी क्या है, अनसाउंड, हाँ, कि भाई पहले रूल्स बताना बाद में एग्जाम्पल देना, तो ये साइकोलॉजिकल जो है अनसाउंड है, साइकोलॉजिकल इसको सपोर्ट नहीं करती है, साइकोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं करती है, कि भाई मानते हैं कि भाई ये जो मेथड है ये बिल्कुल गलत है, डिडक्टिव मेथड जो है ये सही नहीं है बच्चों के लिए, हाँ, तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल अनसाउंड है। इट इज अ टीचर डोमिनेटेड मोनोटोनस प्रोसीड्यूर फॉर द लर्नर, अब ये जो मेथड है ये टीचर डोमिनेटेड है, कौन सा है, टीचर डोमिनेटेड, जबकि लर्नर डोमिनेट होना चाहिए, डोमिनेट मतलब जो सेंटर में जो होता है इसमें टीचर होता है, टीचिंग में सेंटर का मतलब पढ़ाई का जो केंद्र है वो टीचर, जबकि स्टूडेंट होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए,
तो ये टीचर डोमिनेटेड है ना, और ये एक तरीके से मोनोटोनस प्रोसीजर मोनोटोनस मोनोटोनस यानी उबाऊ। क्योंकि उबाऊ कैसा है, टीचर बोलता जा रहा है, बच्चा सुनता जा रहा है, बच्चे का वर्ड पे ध्यान नहीं है बच्चा, है ना, तो इस वजह से क्या ये मोनोटोनस है। एक उबाऊ एक तरीके से क्लास का जो वातावरण जो है, क्योंकि बच्चे पेशू रहते हैं, टीचर ही बोलता जाता है, टीचर पढ़ता जाता है, बच्चे सुनते रहते हैं टीचर, तो बच्चों का क्या है, एक तरीके से बच्चे मोनोटोनस हो जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं, उब जाते हैं टीचर से, है ना, लेक्चर एक तरीके लेक्चर मेथड की तरह हो जाएगी, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। ये है इसका ये दिक्कत है ना। इसके बाद देखो ये लाइन अच्छी है, इट पुट्स ए ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, हाँ मेमोरी, ठीक है, हाँ, तो ये ट्रेमेंडस स्ट्रेन है ना, बच्चों की जो मेमोरी है उस पर स्ट्रेन, उस पर जोर डालता है, मतलब बिना वजह जो है बच्चे की जो मेमोरी पे ज़्यादा जोर डालता है, क्योंकि जब वर्ड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे वर्ड को, तो ज़्यादा अपन को ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। तो ये एग्जाम में है वो BA को हो जाए, किस्म इसके ध्यान रखना। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस, देखो ये प्रोवाइड प्रैक्टिकली नो चांस, ये चांस नहीं देता है फॉर ड्रिल, किसके लिए, ड्रिल प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए, इसमें ओरल स्किल्स, ओरल जो स्किल्स है उसमें जो है ये इसमें वो क्या नहीं करता है, ये ना चांस नहीं देता है ओरल स्किल के। ये ओरल का मतलब मौखिक होता है, और ये ओरल का मतलब होता है लिसनिंग हो गया और मौखिक हो गया, है ना, तो मतलब सुनने वाली जो स्किल्स है अपनी, सुनने वाली स्किल्स है और जो बोलने वाली स्किल्स है उस पर तो ये क्या नहीं करता है, ये प्रैक्टिस के चांस नहीं देता है। अब अपनी ओरल वाले ये ओरल ये बोलते हैं, तो ओरल का मतलब लिसनिंग जो अपनी है उस पर ज़्यादा चांस ही नहीं दे रहा है ना, और एक इस ओरल वाली मौखिक पे भी इस पर ज़्यादा नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, इन पर ज़्यादा चांस नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें इसमें कमी है। तो ये इसमें पॉइंट है, ये इसकी कमी है, डीमेरिट्स है, क्या ये डीमेरिट्स, हाँ, तो ये इसके अवगुण है, ये इसके डीमेरिट्स है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या नेम है, किसके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या नेम है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में उसकी अपन को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो कौन सी सेंचुरी में आया हुआ है, कौन कौन इसके सपोर्टिव है, क्या क्या इसमें मेन चीज़ है। फिर इसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पढ़नी है। फिर इसका मेरिट्स पढ़नी है, मेरिट क्या है, तो उसके बाद में इसकी डिमेरिट पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद में फिर आप इसके क्वेश्चन सोल्व करना, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लो, ये चीज़ आने के बाद। और बीएड में तुम्हें इम्पोर्टेंट है, बीएड में लिखने के लिए आएगा।